बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि हमेशा से इंडिया पाकिस्तान को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट रहा है, हमेशा कंट्रोवर्सीज रही हैं दोनों देश के बीच में। तो क्या आने वाले समय में इन दोनों देशों के बीच रिलेशंस अच्छे होंगे या फिर बिगड़ते चले जाएंगे? देखो अलीशा, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो संबंध है, इसके बारे में भविष्यवाणी मैंने पहले करी हुई थी। याद करना, सन 2025 में जब मैंने शनि के ट्रांजिशन के आधार पर कुछ भविष्यवाणी करी थी भारत और पाकिस्तान के लिए, वो भविष्यवाणी उस प्रकार से खरी उतरी थी। अभी जो समय है उसमें भी भारत और पाकिस्तान का संबंध कैसा रहने वाला है, वो भी प्लानिटरी ट्रांजिशन के आधार पर मैं करता हूँ। पहले दर्शकों को ये बताऊं कि कितनी एक्यूरेसी पिछली भविष्यवाणी की रही थी भारत पाकिस्तान की। तो शनि की दिशा पश्चिम होती है और 29 मार्च 2025 को शनि ट्रांजिशन में आ रहा था, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवेश कर रहा था, मीन राशि में प्रवेश होना था। तो शनि का जो प्रवेश 29 मार्च को हुआ था, मैंने जनवरी में यह बात कही थी कि भारत के पूर्वी भाग में विध्वंसकारी भूकंप आ जाएगा। देखना, म्यांमार में जबरदस्त भूकंप आया था। भारत के अंदर शनि का प्रवेश हुआ था और पहलगाम वाला हमला हुआ था। उसमें बहुत सारे लोग अग्निकांड से मारे गए थे और तुरंत ठीक उसके बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो गया था। यह युद्ध पूरी दुनिया जहां कह रही थी कि यही विश्व युद्ध की शुरुआत है, लेकिन शनि ट्रांजिशन में था। शनि पाकिस्तान से उतर करके अमेरिका की तरफ शनि को जाना था। तो शनि पाकिस्तान के ऊपर से उतरा था और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध चल रहा था वो सीज फायर हो गया था। उसमें ये युद्ध रुक गया था। जो भविष्यवाणी भी जनवरी में मैंने करी थी कि ये युद्ध तो होगा, लेकिन वो क्षणिक युद्ध होगा, और मैं अपनी बात पर खड़ा भी था कि ये जो युद्ध है, ऑपरेशन सिंदूर वाला जो युद्ध है, वो क्षणिक रहने वाला है और क्षणिक ही जो वो युद्ध रहा। यानी भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है सीज फायर में रुक गया। रुकने के ठीक बाद आज 2026 में कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं जहां पर विश्व युद्ध जैसी स्थिति चल रही है। 44 देश एक साथ आपस में लड़ रहे हैं। वैसी स्थिति में हमें देखना है कि भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है वो कहां जाने वाला है। तो जो खराब होना था वो हो गया, अब जो होगा वो कुछ अच्छा होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के मध्य का संबंध कुछ बढ़िया होने वाला है। यानी कि पाकिस्तान अभी इस युद्ध में मध्यस्थता नहीं दिखा रहा है, डायरेक्ट नहीं कूदा है, लेकिन अभी 17 अप्रैल के बाद और 16 मई से पहले पाकिस्तान इस युद्ध में कूदेगा और उसमें उसे भारत की आवश्यकता पड़ेगी। पाकिस्तान जब हारने लगेगा, पाकिस्तान में ज्यादा क्राइसिस आने लगेगी, तो भारत से पाकिस्तान को सहायता लेनी पड़ेगी। और इतिहास में यह पहली बार होगा कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेकेगा। और पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेकेगा, ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक मूवमेंट रहने वाला है। ये सब लोग याद रखेंगे कि पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेके हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान हमेशा अड़ियल बना रहा है, सूखी लकड़ी की तरह सीधा खड़ा रहने का प्रयास किया है, लेकिन वो सूखी लकड़ी के टूटने का अब समय आ गया है। जो भी भारत से पश्चिम की तरफ उपस्थित है और जो भारत के प्रति द्वेष का और विद्रोह का भाव रखता है, वो लकड़ी सूखी हुई लकड़ी की तरह चरमरा करके टूट जाएगा और वही टूटता हुआ पाकिस्तान मुझे दिखाई पड़ता है। भारत और पाकिस्तान एक प्रकार से अभिन्न अंग हैं, जिनमें किसी प्रकार का उच्चाटन हुआ है, जिनमें किसी प्रकार का विद्वेषण हुआ है कि वो भारत की भूमि हमारी भूमि हमसे अलग हो गई है टूट करके। आने वाले समय में जो सपना हमने देखा है अखंड भारत निर्माण करने का, वो सपना को साकार करने का ये पहला स्टेप रहने वाला है। भारत के सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि लोहा अब गर्म होने वाला है, समय पे हथौड़ा चला दीजिएगा। हमने जमीन खोई है, हमने शत्रु भी बनाया है पाकिस्तान को और हमने जमीन भी खोई है। आधा भारत टूट करके वो शत्रुओं ने हमसे हर लिया है। उस आधे टूटे हुए भारत को वापस लाना होगा।